मैं शिव शर्मा अलग परिवार से शिव गोरख सिद्ध शक्तिपीठ गनौर से आज हम अपने गुरुजी के साथ नरुखड़ी गांव में जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ धर्मवीर जी के निवास स्थान पर आए हुए हैं। आज यहाँ एक शक्ति यज्ञ माता रानी का शक्ति यज्ञ करने के लिए आए हुए हैं नवरात्रों के उस उपलक्ष्य में। तो यहाँ धर्मवीर जी से कुछ बातें साझा करेंगे। धर्मवीर जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप जब इस स्थान से कब और कैसे जुड़े। ओम अलग जी, लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए जी जब से जुड़े हैं। वाइफ लगभग जब ठीक उस टाइम तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद उनको ज़्यादा दिक्कत हुई तो उनको भी लेकर गया था मैं। और उसके बाद अभी जैसे जस्ट 2015 में जी बहू को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और इधर उधर जितने भी सियाने सपटे हैं उनके पास भी गए, घर भी बुलाए, लेकिन किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ जरा भी। कोई बोलता है भाई पार पानी दे दो, कोई लड्डू रख दो, कोई कुछ कर दो, ये गहने रख दो, लेकिन इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन गुरुजी से जैसे जुड़े, इन्होंने जो रास्ता बताया सिद्धि का जो रास्ता है उसमें 100% फ़ायदा मिला जी। और बहू को जो दिक्कत थी उसकी वजह से हम दिन रात मतलब बहुत परेशान थे, बहुत इधर उधर भागते थे। जैसे हम लोग वैसे आम स्थान के ऊपर देखते हैं कि वहाँ लोग स्थान पे जाते हैं, वहाँ चौकी जैसे चौकी लगती है तो वहाँ कोई टूने के करतब करता है, कोई धागा तभी प्रसाद देता है भी इसको उस चौराहे पे रखाओ, इसको ये कर दो। तो जब आप ये सिद्ध शक्तिपीठ में आए तो आपने ऐसा कुछ यहाँ देखा है, क्या महसूस किया? ऐसा जी, यहाँ से जुड़ने से पहले जितने भी आए उन्होंने अलग अलग तरीके बताए, लेकिन वो सारे मतलब बेकार थे, कोई फ़ायदा नहीं मिला। गुरुजी से जुड़ने के बाद ना तो कोई मतलब टूणा ना टोटका, कुछ नहीं, सिद्धि का रास्ता है जी। अपने घर में भी आप जैसे जोत बत्ती का मतलब गुरुजी ने बताया वो करो, और ये परमात्मा से जुड़ने का सीधा रास्ता है। इससे मतलब जितना फ़ायदा हुआ हमें कहीं फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत फ़ायदा मिला इसमें जी। हर तरीके से घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिला जी। अलग परिवार से यहाँ एक हवन करने की भी का भी सिखाया जाता है कि एक आसान विधि है हवन करने की, कि आप वो अपने घर में उस हवन को करते हैं? जी बिल्कुल, हर त्यौहार पे जैसे मतलब अब नवरात्रे चल रहे, डेली मतलब घर पे हवन करते हैं जी, और उसका पूरा फ़ायदा है, सारे घर के बैठ कर करते हैं जी। हाँ, जैसे अभी सुना कि लोग जैसे हवन बड़े आसान विधि से घर में हवन करते हैं, सुख शांति मिलती है घर के अंदर। तो मैं आपसे धर्मवीर जी एक और बात पूछना चाहता था कि जो एक लोग गांवों में तो ज़्यादा इसका प्रचलन है कि लोग अपने जो ये पितर बनाते हैं ये खेतों में बना लेते हैं, तो आप भी ने ऐसा कभी कुछ किया? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी खेत में पहले 2 पितर होते थे जी, जैसे पारिवारिक थे। उसके बाद मेरी मदर थी, उन्होंने इधर उधर मतलब जैसे थोड़ी बहुत घर में दिक्कत हुई तो पूछा, उन्होंने बोल दिया भाई 2 और बनाओ, वो 2 के 4 हो गए, लेकिन जो दुख दर्द थे वो बढ़ते ही चले गए, उसका कोई ज़रा भी फ़ायदा नहीं हुआ। समय समय पर जोत बत्ती करना, हर इतवार को जाना, या तीज त्यौहार पर, दिवाली पर तो हर चीज़ करते थे, लेकिन वो समस्याएं कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई। लेकिन गुरुजी से जैसे बात हुई, इन्होंने जब देख कर बताया तो पितरों के बारे में भी हमने बात की, भाई हम ऐसे ऐसे करते हैं, भाई ऐसे फिर भी दिक्कत है, तो इन्होंने देख कर बताया भाई इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्होंने फिर बताया भी आप इनको उखाड़ दो। तो गुरुजी के मतलब इनकी सलाह के अनुसार हमने उनको मतलब वहाँ से उखाड़ दिया। और जोत बत्ती का जैसे भी अपने घर पर करते हैं, नाथ जी की भी करते हैं, तो जोत बत्ती यहीं करते हैं हम घर पे, अब खेत में बिल्कुल नहीं है। और जिस दिन से उनको वहाँ से खेत में से मतलब उखाड़ कर ख़त्म किया, उस दिन से घर में मेरे ख्याल से 90 क्या भी 100% समृद्धि डबल हुई हमारे घर में जी। मैं धर्मवीर जी एक बात पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को एक ना संदेश दीजिए कि लोग ना डरते हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमने पितर बना लिए हैं कि हमने उनको कल को उनकी पूजा ना करें, उनका जो भोग मांगते हैं वो ना दें, तो वो क्या उसके बाद भी आपने जब वो पितरों को उखाड़ दिया, अब उनकी पूजा नहीं करते, तो आपको कोई नुकसान तो नहीं हो उसका? 1% भी नुकसान नहीं हुआ जी, और 100% फ़ायदा हुआ। घर में ही करते हैं, वहाँ तो आप ये लगा लो हफ्ते से पहले तो जाते ही नहीं थे कभी, यहाँ सुबह शाम करो, यहाँ फ़ायदा डबल मिला जी मुझे। ठीक, घर में मतलब बीमारी में लगा लो, आर्थिक उसमें लगा लो, किसी भी तरीके से लगाओ, जिस दिन से घर में किया उस दिन से हमारा मतलब घर और ज़्यादा खुशहाल हो गया जी। धर्मवीर जी, आप तो
इस चीज़ के भुक्तभोगी हैं और आपने उसके बाद आपको आपके परिवार को हुआ, तो आप एक समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को भी जागरूक कीजिए कि जो ये पितर हैं, अलग परिवार में आपने अपने जो पितरों की मुक्ति करवाई है जी। तो वो कैसे की? वो गुरुजी ने ही मतलब जैसे जो रास्ता बताया जी उस हिसाब से मतलब उनकी मुक्ति करवा दी जी। और अब हम नाथ जी का, गोरखनाथ जी का मतलब यहाँ घर पर पूजा भी करते हैं और हवन भी करते हैं लगभग हर तीज त्योहार पर, या लगा लो अभी नवरात्र में कंटिन्यू। और आज भी जो हवन रखा है नाथ जी के उसी उसमें रखा है जी। तो और जिस दिन से मतलब ये किया उस दिन से फ़ायदा तो मिला ही है। और मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा जी भाई, मतलब ये जो घर के जो बड़े बुजुर्ग लगाओ लो जो गुजर गए उन्हीं की पूजा ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है ना जी। तो नाथ जी का उसमें मतलब करें तो ज़्यादा बेटर है। और ये आगे आने वाली जनरेशन शायद इस चीज़ को ना कर पाए, तो ये फिर जो पितर हैं ये फिर दिक्कत करेंगे, फ़ायदा क्या फिर उस चीज़ का जी। ठीक है, भगवान की पूजा करो जी। ठीक है। मैं भी गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ अलग परिवार में, तो मैंने भी इस दफ़ा अपने घर पे जैसे श्राद्ध आते हैं तो मैंने अपने घर में श्राद्ध नहीं मनाए। वो इसलिए नहीं मनाए कि जब गुरुजी के साथ उनके सानिध्य में हम रहते हैं तो गुरुजी ने कहा कि जब हमारी एक आत्मा पवित्र आत्मा है, वो हमारी आत्मा निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई तो वो साल में एक दिन उस आत्मा दूसरे के शरीर में से निकल के हमारे घर भोजन करने कैसे आएगी। तो मैं तो इनके कदमों पे जो इनके बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ और मैं तो लोगों को भी ये संदेश दूंगा कि ये पितरों के और ये जो श्राद्धों के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अंत में मैं आपसे धर्मवीर जी और बताना चाहता हूँ कि आप और कुछ और क्या विशेष देखा अलग परिवार के बारे में, लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही देना चाहूँगा जी, नाथ जी का जैसे ध्यान लगाओ और अपना घर में हवन वगैरह करो, उसी से आपको समृद्धि मिलेगी और परिवार में सुख भी मिलेगा। यही मेरा कहना है जी। धन्यवाद। धन्यवाद।